हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th केमिस्ट्री का दूसरा चैप्टर जो है परमाणु की संरचना। इस चैप्टर का ये लेक्चर 10 है, 10वां वीडियो है। आज के इस वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं जो है पाउली का अपवर्जन सिद्धांत, या इसे ही हम पाउली का सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। तो इससे आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। पाउली का सिद्धांत कहें या पाउली का अपवर्जन सिद्धांत कहें, दोनों बात एक ही है। ठीक है, तो अब हम जान लेते हैं कि पाउली का अपवर्जन सिद्धांत क्या है। तो देखिए, पाउली नामक एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने क्या हमें बताया। उन्होंने हमें यह बताया कि कोई भी परमाणु है तो किसी परमाणु में, कोई भी परमाणु है तो किसी परमाणु के जो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, किसी परमाणु के किन्हीं 2 इलेक्ट्रॉन, कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्याओं का मान समान नहीं हो सकता। अधिक से अधिक 3 क्वांटम संख्याओं का मान समान हो सकता है, पर चौथा क्वांटम संख्या का मान कभी भी समान नहीं होगा। यही इन्होंने, पाउली ने अपने अपवर्जन सिद्धांत में हमें बताया। बट अभी आपको समझ में नहीं आया होगा, कोई दिक्कत नहीं है, बेसिक टू हाई हम लेके चलेंगे, समझ में आएगा। देखिए, पाउली नामक एक क्या थे, पाउली नामक वैज्ञानिक ने हमें क्या बात बताया, समझिएगा। पाउली ने हमें ये बात बताया कि कोई भी परमाणु है, हम जानते हैं, ध्यान से आप समझेंगे, कोई भी परमाणु है तो हम इतनी बात जानते हैं कि कोई भी परमाणु है तो इस परमाणु के अंदर क्या होते हैं, परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये बात हम जानते हैं, परमाणु के अंदर ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो उन्होंने ये बताया कि कोई भी परमाणु है तो किसी परमाणु के, कोई भी मतलब परमाणु है तो इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होंगे, बात तो सही है ना। तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होंगे तो उसमें से किन्हीं 2 इलेक्ट्रॉन, किन्हीं कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन हम ले लेते हैं, तो किन्हीं 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए, किन्हीं 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए उन्होंने ये कहा, किसी परमाणु के किन्हीं 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्या का मान समान नहीं हो सकता। क्या उन्होंने कहा, चारों क्वांटम संख्याओं का जो मान है वो समान नहीं हो सकता, इक्वल नहीं हो सकता। इन्होंने यही बात बताया। क्या बात बताया, आप ध्यान से समझेंगे। इन्होंने पाउली के अपवर्जन सिद्धांत के अनुसार किसी परमाणु के किन्हीं 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्याओं का मान समान नहीं हो सकता। इन्होंने ये बात बताया। अब आप चारों क्वांटम संख्याओं का मान के मतलब समझिए। जो क्वांटम संख्या, थोड़ा सा मैं बेसिक, थोड़ा सा मैं पीछे ले जाता हूं। अब मैं थोड़ा सा एक चीज समझाने का प्रयास करता हूं। देखिए, मैं जो भी चीज कहता हूं डिटेल में समझाने का प्रयास करता हूं, इसलिए मेरा केवल यही काम नहीं है कि आपको नियम याद करा देना या सिद्धांत याद करा देना, बल्कि वास्तव में क्या है उसको समझाना भी मेरा काम है। तो रियल में समझाने का काम है तो थोड़ा सा तो टाइम लगेगा ही। तो थोड़ा सा डीप में हम समझ लेते हैं। चारों क्वांटम संख्या यहाँ पे कहा जा रहा है, तो एक चीज याद रखेंगे, जो क्वांटम संख्या होती है, जब हमने क्वांटम संख्या आपको पढ़ाया था, क्वांटम संख्या, तो क्वांटम संख्या बहुत ही एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो क्वांटम संख्या का हमने बताया था कि जो क्वांटम संख्या है इसके 4 प्रकार होते हैं। अब वो 4 प्रकार कौन कौन सा है, तो पहला होता है मुख्य क्वांटम संख्या। ठीक है, मुख्य क्वांटम संख्या। दूसरा होता है मुख्य क्वांटम संख्या, दूसरा होता है द्विगांशी क्वांटम संख्या। तीसरा होता है चुंबकीय क्वांटम संख्या। और चौथा होता है जो है चक्रण क्वांटम संख्या। चक्रण या चक्रीय क्वांटम संख्या, चक्रण कहें या चक्रीय क्वांटम संख्या कह सकते हैं। तो देखिए, मैं आपको बता दे रहा हूं, 4 क्वांटम संख्या होती हैं। 4 क्वांटम संख्या, मुख्य क्वांटम संख्या, द्विगांशी क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या और चक्रण क्वांटम संख्या। तो पाउली नामक वैज्ञानिक ने यह बताया कि
कोई भी परमाणु है तो किसी परमाणु के किन्हीं दो इलेक्ट्रॉनों के लिए ये चारों क्वांटम संख्याओं का मान कभी भी समान नहीं हो सकता, कभी भी इक्वल नहीं आ सकता। मतलब मान लेते हैं मुख्य क्वांटम संख्या क्या बताता है, मुख्य क्वांटम संख्या बताता है कि किसी परमाणु में, याद रखेंगे मुख्य क्वांटम संख्या क्या बताता है कि ये मुख्य क्वांटम संख्या बताता है कि इलेक्ट्रॉन किस कक्षा में है। और द्विगांशी क्वांटम संख्या क्या बताता है, द्विगांशी क्वांटम संख्या बताता है कि इलेक्ट्रॉन किस उपकोष में है। और चुंबकीय क्वांटम संख्या ये बताता है कि इलेक्ट्रॉन किस कक्षक में है, मतलब किस ऑर्बिटल में है। और चक्रम क्वांटम संख्या ये बताता है कि इलेक्ट्रॉनों की दिशा क्या है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनों की दिशा क्या है। तो ये बात आप याद रखेंगे, इन सभी का एक एक काम है। तो पाउली नामक वैज्ञानिक ने बताया कि किन्हीं भी दो इलेक्ट्रॉनों के लिए ये चारों जो क्वांटम संख्याओं का मान है ये कभी भी एक इक्वल नहीं हो सकता। भले ही तीन का तो इक्वल हो सकता है, भले मान लेते हैं फर्स्ट, सेकंड और थर्ड इन तीनों का इक्वल हो सकता है, पर चौथे का मान कभी भी इक्वल नहीं हो सकता। मतलब मान लेते हैं कि इसका मुख्य क्वांटम संख्या का मान मान लेते हैं 2 हो गया, चुंबकीय क्वांटम संख्या का मान 2, इसका भी 2, परंतु इसका कभी भी अलग आ जाएगा, इसका कभी भी 1/2 या अदर कुछ भी आ सकता है, पर 2 नहीं आएगा। इनके कहने का मतलब यही था। तो आपने क्या समझा, आप कहेंगे पाउली के अपवर्जन सिद्धांत के अनुसार किसी परमाणु के किन्हीं दो इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्याओं का मान समान नहीं हो सकता। भले ही आप ऐसे लिख सकते हैं, बल्कि 3 क्वांटम संख्याओं का मान समान हो सकता है, परंतु चौथे क्वांटम संख्या का मान कभी भी समान नहीं हो सकता। वही बात हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। अब आप नियम को देख लीजिए। हमने लिखा है, क्या हमने लिखा है, हमने लिखा है इस नियम के अनुसार किसी परमाणु के किन्हीं दो इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्याओं का मान समान नहीं हो सकता। अधिकतम 3 क्वांटम संख्याओं का मान, अधिकतम 3 क्वांटम संख्या NLM, मतलब अधिकतम 3 क्वांटम संख्याओं का मान समान हो सकता है, परंतु चौथे क्वांटम संख्याओं का मान कभी भी समान नहीं हो सकता। 3 क्वांटम संख्याओं का तो मान समान हो भी सकता है, बट चौथे का कभी भी नहीं होगा। बात समझ गए ना। तो नियम कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं है। मैंने नियम को पहले यहाँ से नहीं, यहाँ से समझाकर ही याद कराने का प्रयास किया है। एक बार और मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा, ध्यान से सुनेंगे, आपको याद हो जाएगा। पाउली के अपवर्जन सिद्धांत के अनुसार किसी परमाणु के किन्हीं दो इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्याओं का मान समान नहीं हो सकता। अधिकतम 3 क्वांटम संख्याओं का मान समान हो सकता है, परंतु चौथे क्वांटम संख्याओं का मान कभी भी समान नहीं हो सकता। बात समझ में आ गया। और यहाँ पे लिखा गया है 3 क्वांटम संख्या NLM। इसका मतलब क्या है, मुख्य क्वांटम संख्या को हम N से दर्शाते हैं। ठीक है, मुख्य क्वांटम संख्या को N से, चुंबकीय क्वांटम द्विगांशी क्वांटम संख्या को L से, चुंबकीय क्वांटम संख्या को M से, और जो चक्रम क्वांटम संख्या है इसको S से दर्शाते हैं। तो वही बात लिखा गया है कि NLM का मान समान हो सकता है, परंतु चक्रम क्वांटम संख्या जो S का मान है कभी भी समान नहीं होगा। बात समझ में आ गया ना। तो इसका मैं एक एग्जांपल भी आपको दे रहा हूँ। देखिए, ये आपको ये सब लिखना नहीं है, ठीक है, ये तो मैंने अपने तरफ से बताया है। ये सब कुछ, ये कुछ भी आपको लिखना नहीं है, ठीक है। तो मैं अब इससे मिटा दे रहा हूँ। ये कुछ भी आपको लिखने की आवश्यकता नहीं थी, तो इसलिए मैंने इसको इरेज कर दिया। ठीक है, अब देखिए आपको क्या, इस पर थोड़ा सा एग्जाम्पल आपको लिखना पड़ेगा। एग्जाम्पल आप लिख देते हैं तो समझ में आ जाएगा। जैसे एग्जाम्पल में लिख दे रहा हूँ कि 2s2 के 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए पाउली का हम सिद्धांत लगा देते हैं। देखिए 2s2, यहाँ पे हम देख रहे हैं 2s2, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 ही न है जी। तो 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए हम देखते हैं कि जो 4 क्वांटम संख्याएं हैं उसका मान हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे अगर हम पहले जो पहला क्वांटम संख्या क्या है, पहला क्वांटम संख्या है जिसे हम कहते हैं मुख्य क्वांटम संख्या। तो पहला है मुख्य क्वांटम संख्या।
मुख्य क्वांटम संख्या जो है n, तो इसका मान हम देखते हैं पहले समान है कि नहीं। तो देखिए ये 2 इलेक्ट्रॉन हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन किस में रहते हैं, कक्षक में ही ना रहते हैं। इस प्रकार क्या है, कक्षक है, ऑर्बिटल है, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन ये है, 1 इलेक्ट्रॉन ये है, तो 2 इलेक्ट्रॉन है। तो पहले इलेक्ट्रॉन के लिए हम देख रहे हैं, तो मुख्य क्वांटम संख्या n का मान, तो देखिए दोनों इलेक्ट्रॉन का आगे क्या लिखा गया है, 2 लिखा गया है, इसका मतलब दूसरा कक्षा है। आप याद रखेंगे मुख्य क्वांटम संख्या क्या बताता है, कक्षा बताता है कि किस कक्षा में इलेक्ट्रॉन है, कक्षा बताता है ना, कक्षा। तो हम आगे देख रहे हैं 2 लिखा गया है, इसका मतलब मुख्य क्वांटम संख्या का मान n का मान 2 हो जाएगा। तो पहले के लिए भी n का मान 2 हो जाएगा, और दूसरा एक और इलेक्ट्रॉन है, इसके लिए भी n का मान 2 हो जाएगा। बात समझ रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन है ना, तो 1 इलेक्ट्रॉन का मान n के लिए 2, फिर से दूसरे के लिए भी तो 2 ही में ना, दूसरे उपकोष में ही दूसरे कक्षा में भरा है, तो 2 हमने लिख दिया। उसके बाद आता है दूसरा, क्या होता है, दूसरा होता है द्विगांशी क्वांटम संख्या, जिसे हम L से दर्शाते हैं। और द्विगांशी क्वांटम संख्या, द्विगांशी क्वांटम संख्या का मान आप याद रखेंगे क्या होता है, द्विगांशी क्वांटम संख्या क्या बताता है, उपकोष को बताता है, उपकोष कि इलेक्ट्रॉन किस उपकोष में है। तो हमने आपको बताया था उपकोष होता है S, P, D और F, ये होता है, याद रखेंगे S, जहाँ पे S उपकोष हो उसके लिए जो L का मान होता है, द्विगांशी क्वांटम संख्या का मान 0 होता है, P उपकोष के लिए 1 होता है, D के लिए 2 होता है और F के लिए 3 होता है। ये हमने आपको बताया था कि ये आप याद रखेंगे, ठीक है ये बात। तो अब आप देख लीजिए, अब ये बताइए ये 2 इलेक्ट्रॉन है, ये किस उपकोष में है, S उपकोष में है, S है, तो S के लिए L का मान, द्विगांशी क्वांटम संख्या का मान क्या होगा, 0 होगा, तो L का मान इसके लिए भी 0 होगा। फिर से ये भी पहला इलेक्ट्रॉन भी तो S में है, दूसरा इलेक्ट्रॉन भी तो S की कक्षा में है ना, तो इसके लिए फिर से L का मान इसके लिए भी, दूसरे के लिए भी 0 होगा। फिर से तीसरा एक और आता है, तीसरा क्या आता है, जो है चुंबकीय क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या जिसको हम m से दर्शाते हैं। तो चुंबकीय क्वांटम संख्या पहले इलेक्ट्रॉन के लिए क्या होगा, तो देखिए चुंबकीय क्वांटम संख्या को हमने बताया था कि -L से L होता है, +L होता है। मतलब यदि हमें L का मान पता है तो उसको प्लस में ले लेंगे, माइनस में होगा तो प्लस में ले लेंगे, उसका मान वही होगा। तो 0 है L का मान, तो इसका मतलब 0 है तो +0 लिखे, उससे तो कोई मतलब है नहीं, तो इसका मतलब m का भी मान 0 होगा और इसके लिए भी m का मान क्या होगा, 0 होगा, दोनों के लिए 0 होगा ना, तो दोनों के लिए हमने 0 लिख दिया। फिर से अब क्या आता है, अंतिम जो हमारा आता है जो है चक्रण या चक्रीय क्वांटम संख्या जो है S। तो S के लिए क्या होगा, अब देखिए S के लिए अगर आप देखते हैं तो इलेक्ट्रॉन को हम 1/2 लिखते हैं, इलेक्ट्रॉन का जो मान हम लिखेंगे, चक्रण क्वांटम संख्या का मान हम लिखेंगे एक इलेक्ट्रॉन के लिए तो 1/2 लिखेंगे, और जिसकी दिशा ऊपर की ओर होती है उसे हम पॉजिटिव लेते हैं, और जिसकी दिशा नीचे की ओर होती है उसे हम निगेटिव। तो पहले इलेक्ट्रॉन ये है तो इसके लिए हमने पॉजिटिव 1/2 लिख दिया, और दूसरा इलेक्ट्रॉन क्या है, ये है, इसका दिशा नीचे है तो इसके लिए -1/2 लिख देंगे। तो ये बताइए आप ध्यान से अगर देख रहे हैं तो देखिए इसका n का मान 2 है, इसका भी मान 2 है, दूसरा पहले इलेक्ट्रॉन के लिए L का मान 0, दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए भी 0 है, ठीक है बराबर है। फिर से पहले इलेक्ट्रॉन के लिए m का मान 0 है, दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए भी m का मान 0 है, मतलब ये भी बराबर है। परंतु जो चौथा है चक्रण क्वांटम संख्या, इसमें पहले इलेक्ट्रॉन के लिए m का मान, s का मान क्या है, प्लस में 1/2 है, और दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए s का मान जो है वो माइनस में 1/2 है। इसका मतलब चौथा वाला अलग आ गया कि नहीं आ गया, इसीलिए यहाँ पे कहा जा रहा है क्या कि अधिकतम 3 क्वांटम संख्याओं का मान समान हो सकता है, परंतु चौथे क्वांटम संख्याओं का मान कभी भी समान नहीं हो सकता, क्योंकि जब भी इलेक्ट्रॉन भरेगा तो एक ऊपर होगा एक नीचे होगा, तो चौथे का तो कभी भी समान नहीं हो सकता ना। तो मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। तो यही बात आप लिख लेंगे कि इस नियम के अनुसार किसी परमाणु के किन्हीं 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्याओं का मान कभी भी समान नहीं हो सकता।
अधिकतम 3 क्वांटम संख्याओं का मान समान हो सकता है, परंतु चौथी क्वांटम संख्याओं का मान कभी भी समान नहीं हो सकता। तो मैं आशा करता हूं समझ के होंगे। ये लिखने के बाद एग्जाम्पल जरूर ये आप लिख लेंगे। अदरवाइज मैंने अपने तरफ से पूरी कोशिश किया है कि कुछ भी आपको रटना ना पड़े, आप समझ कर याद कर पाएं। भले ही आपने क्वांटम संख्या नहीं पढ़ा, पर फिर भी मैंने इसको भी बताया है जिससे थोड़ा सा आपको समझ में भी तो आए। ठीक है, तो मैं यही चाहता हूँ, मेरा यही लक्ष्य है कि कोई भी स्टूडेंट रटे नहीं, समझ कर याद करें। अदरवाइज मैं यही कहूँगा, यदि आपको रियल में समझ में आया है तब जाकर वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और दूसरी बात, कोई भी टॉपिक है जो आप चाहते हैं कि रट कर नहीं, समझ कर हम याद करें, अब वीडियो में ही याद कर लें, तो उस टॉपिक का नाम लिखिए। जैसे पाउली का अपवर्जन सिद्धांत नहीं आ रहा है तो आप YouTube पे लिखिए पाउली का अपवर्जन सिद्धांत ब्रदर सर, इतना लिख कर सर्च करेंगे, वीडियो आपको YouTube पे मिल जाएंगे। तो इस तरीके से आप पढ़ाई कर सकते हैं। या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों का लिंक है, आप चाहें तो उस पर भी क्लिक करके अपनी चैप्टर वाइज क्लास 11th की पढ़ाई कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते एक नए टॉपिक के साथ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।